वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बिहार सरकार ने कुल 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें से शिक्षा के लिए 60,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये कुल बजट का 17.32% है। अब सवाल उठता है, इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या सच में शिक्षा का स्तर सुधर रहा है? UDISE प्लस 2024 से 25 की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 सालों में बिहार के स्कूलों से 63 लाख बच्चे गायब हो गए हैं। सबसे ज्यादा असर प्राइमरी स्तर पर पड़ा है, जहां 39 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। यह एक गंभीर संकट है। सवाल यह है कि आखिर बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं पर नजर डालनी होगी। यह आंकड़े चौंका देने वाले हैं। कंप्यूटर की सुविधा नहीं, 70,589 स्कूल, यानी सिर्फ 16% स्कूलों में ही कंप्यूटर है। पुस्तकालय नहीं, 31,434 स्कूल। खेल का मैदान नहीं, 48,152 स्कूल। बिजली नहीं, 2,760 स्कूल। बिना भवन वाले स्कूल 4,918। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है, कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले 100 बच्चों में से सिर्फ 25 बच्चे ही 12वीं तक पहुंच पाते हैं, यानी 75 बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। सोचिए, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? सरकार ने कई बड़ी योजनाओं के लिए पैसा आवंटित किया है। सबसे पहले मॉडल स्कूल योजना। सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोलने के लिए 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दूसरा, नए डिग्री कॉलेज। 213 ऐसे प्रखंड जहां कॉलेज नहीं है, वहां नए कॉलेज खोलने के लिए 320 करोड़ रुपए। तीसरा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को लोन देने के लिए 13,765 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 4.5 लाख छात्रों को इसका लाभ मिल चुका है। चौथा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूलों के भवन निर्माण और मरम्मत के लिए 554 करोड़ रुपए दिए गए हैं। UDISE प्लस 2024 से 25 की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 सालों में बिहार के स्कूलों से 63 लाख बच्चे गायब हो गए हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं पर नजर डालनी होगी। यह आंकड़े चौंका देने वाले हैं। एक तरफ सरकार का दावा है कि 2,60,000 शिक्षक नियुक्त किए गए। कुल शिक्षकों की संख्या 7,07,000 से ज्यादा है। 44% शिक्षक महिलाएं हैं। लेकिन समस्या यह है कि शिक्षकों का वितरण सही नहीं है। 2,637 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही शिक्षक है। इन स्कूलों में 2,91,000 बच्चे पढ़ते हैं। वहीं 117 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी छात्र नहीं है। फिर भी इन स्कूलों में 544 शिक्षक पदस्थ हैं, यानी जहां शिक्षकों की जरूरत है वहां नहीं है, और जहां छात्र ही नहीं वहां शिक्षक बैठे हैं। यह संसाधनों की बर्बादी नहीं तो क्या है? तो दोस्तों, हमने देखा कि बिहार सरकार शिक्षा पर देश में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, लगभग 20% बजट। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नामांकन गिर रहा है, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, और 75% बच्चे 12वीं से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो क्या करने की जरूरत है? पहला, बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। हर स्कूल में बिजली, कंप्यूटर, पुस्तकालय और शौचालय होने चाहिए। दूसरा, शिक्षकों का समान वितरण करना होगा। जहां एक ही शिक्षक है, वहां और शिक्षक भेजने होंगे। तीसरा, ड्रॉप आउट रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा, खासकर प्राइमरी स्तर पर। चौथा, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों की संख्या बढ़ानी होगी। पांचवां, पारदर्शिता बढ़ानी होगी और भ्रष्टाचार पर सख्ती से लगाम लगानी होगी।